हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोगों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया का टॉप 10 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जिसमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए और जिसका डिग्री का वैल्यू आपका बहुत ही, ऐसे तो हर कॉलेज से जो आपको डिग्री मिलेगा BMS का, उसका सबका वैल्यू सेम है, लेकिन होता है ना कि एक ब्रांड वैल्यू का। अगर इस कॉलेज से आप निकलते हैं तो इसका मतलब नाम सुन के ही आपके बारे में मतलब कोई अच्छा पॉजिटिव सोचने लग जाएगा। तो इसी टॉप 10 कॉलेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बात यह है कि हम जो कॉलेज मतलब 10 गो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं कि ये टॉप 10 कॉलेज है, किस बेसिस पे किए हैं, कोई बेसिस तो होगा ना। तो हमारा बेसिस ये है कि किस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा बच्चा मतलब चाहता है। जैसे कि होता है ना कि कोई कॉलेज है जिसमें 20,000 से लेकर 40,000 रैंक तक का ही बच्चों को मिलेगा, उससे ज़्यादा किसी का 50,000 है, किसी का 70,000 है, तो उस बच्चों को नहीं मिलता है। तो पहला ये बेसिस है। दूसरा कि ये बना कितना पहले, यानी कि पुराना कितना है। तो हम पुराना कॉलेज लिए हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिसका डिमांड ज़्यादा है और जिसका डिग्री का वैल्यू ज़्यादा है। तो हम ये इस बेसिस पे हम टॉप 10 कॉलेज को सेलेक्ट किए हैं। और इसमें जो हम आपको 10 कॉलेज बताएंगे, उसमें से शुरू का जो 5 कॉलेज बताएंगे, इस पाँचों में से किसी एक में भी आपका एडमिशन हो जाता है तो आप आराम से लीजिए, आंख बंद करके लीजिए और ज़्यादा सोचिए मत। लेकिन अगर इस पाँचों में से नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत मार्क्स कम आ गया, तो अगला 5 जो बताएंगे उसमें आप लेने का कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहला हमारा कॉलेज है जो सबका सपना होता है दिल्ली में कॉलेज लेने का। तो सबसे पहला आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बा कॉलेज, आयुर्वेदा, करोल बाग, दिल्ली। ये सबसे बेस्ट कॉलेज है। इसका कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है, यानी कि आपका रैंक अगर 29,000, 28,000 है, 30,000, 32,000, उसी के रेंज में ये कॉलेज मिलता है। तो आपको अगर वीडियो चाहिए इस कॉलेज के बारे में डिटेल, तो आप कमेंट कीजिए। जिस भी कॉलेज के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम बना देंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है जो सबका फेवरेट होता है, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, जो बनारस में है। ये सबका ड्रीम कॉलेज होता है। बहुत का ड्रीम कॉलेज बनारस वाला होता है, बहुत का दिल्ली वाला होता है। और जिसके घर के नज़दीक बनारस वो बनारस जाना चाहेगा, जिसके घर के नज़दीक दिल्ली है वो दिल्ली जाना चाहेगा। और मतलब बहुत फैक्टर होता है, किसी को दिल्ली में रहने का मन है, किसी को बनारस रहने का मन है। तो इसके लिए ये दोनों कॉलेज सेम है। अगर आपको पहला BHU मिल जाए, दूसरा या फिर दिल्ली वाला मिल जाए, कोई भी आपको कॉलेज मिले, आप दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, दोनों अपने जगह बेस्ट है। चलिए, लेकिन ये है कि दिल्ली वाला कॉलेज में थोड़ा सा स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है। अगर इंटर्नशिप में तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। BHU में भी 23,000 के आसपास पैसा मिलता है इंटर्नशिप में पर मंथ। तो चलिए थर्ड नंबर जानते हैं। NIA जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, राजस्थान, जयपुर। ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत बच्चा चाहता है, लेकिन इसमें बहुत कोई ले नहीं पाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज ही कहलाएगा, लेकिन डीम्ड कॉलेज है, यानी कि इसका फ़ी हल्का सा ज़्यादा है। 1 साल का 40-50,000 फ़ी है, लेकिन गवर्नमेंट का तो फीस 20 से 30,000 होना चाहिए। इसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा, ये हल्का सा प्राइवेट के कैटेगरी में आता है, लेकिन कॉलेज ज़बरदस्त है। अगर आपको NIA जयपुर मिलता है तो समझिए आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं आयुर्वेदा में, और इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत कॉलेज ऐसा है जिसमें एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछता है NIA जयपुर, BHU सबका पूछा हुआ क्वेश्चन को रिपीट कर लेता है, यानी कि NIA जयपुर और BHU सबको दूसरा कॉलेज फॉलो करता है। समझिए कितना अच्छा कॉलेज होगा। तो सबसे बेस्ट कॉलेज अभी 3 बताए हैं। दिल्ली वाला करोल बाग तिब्बी कॉलेज जो है, दूसरा BHU और तीसरा NIA जयपुर। इस तीनों में से कोई में भी आप एडमिशन आँख बंद करके ले सकते हैं। अगर आपका रैंक 30,000 से 32,000 के आसपास है तभी ये कॉलेज मिलेगा, वरना आपको ये कॉलेज मिलने वाला नहीं। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नहीं, ये 4 नंबर 4 कॉलेज, रैंक 4 जो हम दिए हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग। अगला कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर, गुजरात। गुजरात में ये कॉलेज है, जामनगर में। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है। इसमें इसका बहुत ब्रांड वैल्यू है। आप कहीं किसी भी कॉलेज में रहिए, आप जामनगर गुजरात वाले कॉलेज का नाम आप ज़रूर सुनिएगा कि वहाँ का टीचर ऐसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, वहाँ मॉडर्न ऐसा होता है, यानी कि वहाँ के बारे में आप कहीं ना कहीं ज़रूर सुनिएगा, आप अगर आयुर्वेदा फील्ड चुनते हैं तो। इसीलिए ये कॉलेज बहुत ही तगड़ा कॉलेज है। आप आंख बंद करके इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। बस यही है कि पहला 3 कॉलेज जो बताया इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। ये चौथा कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है। थोड़ा सा लो जाने का मतलब कि आपका रैंक 40,000 से 42,000 है तो ही ये कॉलेज आपको मिलने वाला है। तो चलिए रैंक नंबर 5 पे देखते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नॉर्थ गोवा। गोवा में एक कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ गोवा। जिस तरह से हमारा एम्स होता है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, MBBS के लिए एम्स होता है, उसी तरह आयुर्वेदा के लिए AIIA, अय्या जिसको बोलते हैं, वो होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा।
इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, यानी कि आप समझिए आपका रैंक 45 से 50,000 है तो भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। इसका कम जाने का रीज़न ये है कि ये बहुत दूर है, गोवा में है, तो बहुत लोग गोवा जाना नहीं चाहता है। और गोवा में जो आदमी रहता है, यानी कि जो आदमी साउथ में रहता है, उसको 40-50,000 रैंक तक तो MBBS ही मिल जाता है। और जो आदमी नॉर्थ का है वो साउथ जाना नहीं चाहता, इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। अगर आपका रैंक 50,000 के आसपास है तो लास्ट राउंड तक में ये कॉलेज मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बस डिस्टेंस एक फैक्टर है जिसके लिए आदमी जाना नहीं चाहता है। लेकिन ये आयुर्वेदा का एम्स है, अगर इसे आप करते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा, इसका डिग्री का बहुत खतरनाक वैल्यू रहेगा। लेकिन ये इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अभी कॉलेज नया नया बना है, इसमें पेशेंट कम जाते हैं और इसमें थोड़ा सा मतलब नया कॉलेज का यही प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट फ्लो कम होता है, इसलिए इस कॉलेज को बहुत लोग लेना भी नहीं चाहता है। लेकिन ये कॉलेज बहुत अच्छा है, इसमें मतलब इसमें एम्स का सुविधा है। सिंपल मानिएगा, अगर आप MBBS एम्स से कर रहे हैं उसी तरह BAMS यानी कि आयुर्वेदा एम्स से करिएगा अगर इस कॉलेज में जाइएगा तो। चलिए 6 नंबर पे हमारा ये कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसका भी कट ऑफ 50-55 हज़ार तक मिलता है, यानी कि इसका भी लो कट। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे यानी कि कट ऑफ कम होते जाएगा। यूपी में एक कॉलेज है लखनऊ में, यूपी का जो कैपिटल है लखनऊ, उसमें एक कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसका भी कैंपस बहुत अच्छा है, इसमें भी अच्छे पढ़ाई होते हैं और इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा लो जाता है। आपका अगर इस बार नीट में 510 के आसपास नंबर है, 505 504, तो आपको इस बार मिल जाएगा। यानी कि रैंक अगर आपका 46,000 से 50,000 के बीच में है तो आपको मिल जाएगा। चलिए, यह है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यूपी लखनऊ। अगला है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई जाता है, यानी कि अगर इसमें भी आपको एडमिशन लेना तो इस साल आपको कम से कम 496-95 मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से आते हैं तो, यानी कि इसका भी डिमांड हाई है। लेकिन कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कम है, इसमें प्लेग्राउंड नहीं है, उतना कुछ है कुछ खास नहीं, बस कॉलेज है। हॉस्टल भी आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। लेकिन इस कॉलेज का ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत पुराना 1926 में कॉलेज बना था और इसमें पेशेंट फ्लो भी थोड़ा अच्छा रहता है। और इसमें इस कॉलेज में जो है आपको बहुत सारे कॉलेज में तो आपको डेड बॉडी भी नहीं मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, डायसेक्शन करने के लिए, लेकिन इस कॉलेज में अवेलेबल होता है डेड बॉडी। इस कॉलेज का ये फ़ायदा है। और जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है सब इस कॉलेज में, जितना भी बोन मतलब बहुत सारा चीज़ है इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। बस एक ही चीज़ का कमी है कि इस कॉलेज में मतलब उतना अच्छे से कैंपस नहीं है कि कोई बड़ा प्लेग्राउंड हो गया, जिम हो गया, हॉस्टल हो गया, ये सब नहीं है। लेकिन पढ़ाई के लिए ये अच्छा है और पढ़ना आपको खुद से पड़ेगा। ये जो बोलेगा आपको टीचर आके पढ़ा देंगे अच्छे से, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ना आपको खुद से पड़ेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन पढ़ना आपको खुद से। टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन बार बार टीचर थोड़े पढ़ाएंगे, बार बार तो आप खुद ही पढ़िएगा ना। चलिए 7 नंबर पे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। और इस वीडियो ये जो कॉलेज है GSCH पटना, इसका हम डिटेल वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें देखिएगा कि वीडियो नंबर 2 जो होगा इसी कॉलेज के बेसिस पे, इस पर कितना कट ऑफ है, कितना रैंक पे ये कॉलेज मिलेगा और कितना रैंक पे मिल चुका है 2024 में। और इस कॉलेज के बारे में एक और चीज़ जानिए कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से लेना चाहिएगा ये कॉलेज, तो इस बार आपको नहीं मिलेगा। पिछले साल तक मिला था कि पूरा इंडिया का लोग इसमें आ सकता था, लेकिन इस बार सिर्फ बिहार के लोगों के लिए ये कॉलेज खुला है। मतलब बिहार के लोग ही बिहार काउंसिलिंग के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में ये कॉलेज इस बार शायद नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में छपा था कि ये कॉलेज को थोड़ा वैलिडिटी नहीं मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। लेकिन इस कॉलेज में पेशेंट फ्लो, हॉस्पिटल अच्छा है, बस यही इसका प्लस पॉइंट है। और इंस्ट्रूमेंट सब कुछ अच्छा है, डेड बॉडी सब मिलता है, बस यही प्लस पॉइंट है। चलिए 8 नंबर देखिए, पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश। ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है, देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन बस ये है कि इसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए इसमें कम लोग जाना चाहता है, इसका कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है। तो ये भी कॉलेज अच्छा है, इसमें भी आप ले सकते हैं। 9 नंबर पे आता है JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता। इसमें भी आपको 65-70 हज़ार रैंक भी है तो भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यही है कि कोलकाता अगर आप जाना चाहिएगा तो आप ज़रूर जाइए। इस कॉलेज के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और 10th नंबर पे आता है गवर्नमेंट अखंडानंदा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। अहमदाबाद में ये कॉलेज है, देखने ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। गुजरात का जितना भी आयुर्वेदिक कॉलेज है वो बहुत ही अच्छा है। अब सब आयुर्वेदिक कॉलेज को एक साथ तो ला नहीं सकते हैं, जो उसमें टॉप है एक जामनगर वाला और एक ये अहमदाबाद वाला। एक गांधीनगर में भी कॉलेज है, गुजरात के गांधीनगर में भी एक कॉलेज है, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, तो आप 11 नंबर पे वो रख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा टॉप 10 आयुर्वेदिक कॉलेज का वीडियो समाप्त होता है। और आपको इस 10 में से किसी भी कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर, बॉन्ड, कितना रैंक पे मिला था, कितना रैंक पे मिल सकता है, यानी कि डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आपका कमेंट का भी रिस्पॉन्स देंगे।
और रिस्पांस देने लायक होगा तो देंगे। क्योंकि देखिए पिछले वीडियो में हम बनाए थे कि इतना से इतना रैंक के बीच में ये कॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम बनाए थे कि रैंक नंबर X से लेके रैंक नंबर Y तक जो है ये कॉलेज मिलेगा। अब फिर भी बच्चा कमेंट कर रहा है कि इसको इस रैंक पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे आप खुद मिला लीजिए, अगर आपका रैंक इससे इसके बीच में आ रहा है तो आपका चांस 100% मिलने का है। अब इससे थोड़ा बहुत 1-1000 रैंक ज़्यादा है तो आपका चांस थोड़ा सा कम है, और इससे कम रैंक है तो आप MBBS में जाइए, सिंपल बात है। तो इसमें पूछने वाला क्या बात है? अगर आप कोई अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो हम रिप्लाई भी देंगे, और अगर रिप्लाई अगर हम नहीं दे पाएँ, अगर रिप्लाई देना थोड़ा लंबा हो गया तो हम वीडियो बना के भी रिप्लाई दे देंगे, लेकिन आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और बाय।